ਨਾਮ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਕਤਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै ता जीवा। तन मन थीवै हरिया, जेता समुंदर सागर नीर भरिया। तेते अवगण हमारे, दया करहो किश मेरे पावो। डुबदे पत्थर तारे, धन वाहिगुरु साहिब जिया। पौड़ी बिन सतगुर किनै न पाएओ। बिन सतगुर किनै न पाया, सतगुर विच आप रखियो न। कर प्रगट आख सुनाया, बिन सतगुर किनै न पाएओ। बिन सतगुर किनै न पाया, सतगुर विच आप रखियो न। कर प्रगट आख सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है। जिन विच हो मोह चुकाया, उत्तम एहे विचार है। जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। उत्तम एहे विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया।
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की मुकद्दस कोट के अंदर बहुत अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों, आओ अदब सत्कार दे नाल सारी संगत रल मिल के गुरु दरबार दियां हाजरियां बहुत अदब सत्कार नाल भर रहे हो। लड़ीवार चल रही आशा की वार की व्याख्या विचारन वास्ते आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक चरणों में एकत्र होए हो। अज आपां आशा की वार दी गुरु नानक साहब महाराज जी रचना तो उच्चारण की हुई 6 नंबर पौड़ी की व्याख्या साझी करनी है, जिंदे श्लोक आपां परसों अते कल के दीवाना विच विचार चुके हैं। अज की विचार आरंभ करन तो पहला प्यार विच भिज के सारी संगत एक बारी साहिबां दे चरनां झुकाइए सीस अते दास नूं बख्शो आसीस। गज वज के फतेह प्रवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां जिवें अज तो 2-3 दिन पिछे गुरु नानक साहब पिता जी ने लड़ीवार लगातार परमेश्वर की रास अते जेड़े लोग अंदरों खाली सन उन्हां दीयां पाईयां हुईयां रसां का जिक्र किया है। पिछले दीवाना का जिक्र कर रहा अज तो 2-3 दिन पहला। इसे तरह श्री गुरु नानक साहब पिता जी ने जिहड़ी आपां ये पौड़ी विचार रहे हैं, इस पौड़ी तो पहला 2 श्लोक सिख जगत की झोली विच पाए। वो विषय अलग है कि सिख जगत पढ़दा इस आशा की वार नूं, पर ये जिहड़ा श्लोक असीं 2 विचारे है पिछले दीवाना दे विच कल अते परसों दे दीवाना दे विच, इहदे विच गुरु नानक साहब जी ने पहले श्लोक विच ये जिक्र किया भी मुसलमान लोग इस गल नूं पहल दिंदे ने कि जेड़े उन्हां दे धर्म विच पैदा होके उन्हां दी शरीयत नूं मनदे ने, शरअ नूं मनदे ने, वो सच्चा मुसलमान है। नहीं मनण वाला काफर है, दोज़ख विच जांदा है। ते मनण वाला असली बंदा है, मनण वाला रब दे दीदार कर सकता है। फिर गुरु नानक साहब पिता जी ने अगले श्लोक दे विच इस्लाम दी दुनिया दे विच एक भरम है, जेड़ा भरम गुरु जी ने कल दे दीवाना विच गुरमत अनुसार समझा के उस भरम नूं तोड़ के धर्म दे नाल जोड़े है। याद रखने योग बात है, 2 शब्द तुसी आम सुनते, एक है भरम, दूसरा शब्द है धर्म। बहुतात गिनती विच मनुख धर्म के रस्ते ते तुरिया होया भी कई बारी भरम खट जाता है, ते बहुतात गिनती विच मनुख भरम के रस्ते ते तुरिया भी एक दिन ऐसा जिंदगी च मोड़ आउंदा है जिदन वो धर्म का रस्ता ग्रहण कर जाता। आपां अज दे जीवाना विच काफ़ी गल्लां नूं खोलण दा यत्न करना भी भरम की सी, धर्म की सी, जां भरम अज की है ते अज धर्म की है। खैर इस्लाम लोग ये गल मनते ने कि जदों कदे किसी उन्हां दे व्यक्ति की मौत हो जाए तो याद रखने जो बात है, वो साड़ते नहीं है। बहुत ध्यान दे के गल सुनियो, वो हमेशा ही उस बंदे नूं दफनाउंदे है। उन्हां दी ये मनौत है, उन्हां दी ये सोच है। किसी ने पूछा भी क्यों तुसीं इहनूं दफनाउने हो, मैं भी पूछा सी एक मुसलमान वीर नूं,
मलेरकोटले की धरती ते उन्होंने ये जवाब दिता सी भी सानू ये यकीन है भी जदों कदे क्यामत का दिन आएगा, वो कहते ने भी क्यामत का दिन आएगा, रसूल मुहम्मद साहबान जी जदों कदे इस क्यामत के दिनों के विच सानू इन्हां कबरां दे विचों इन्हां लोथां नूं उठाउणगे ते जींदे जींदे हक की गल करनगे, वो दोजख विच नहीं जाणगे, वो हमेशा स्वर्ग विच जाणगे। उन्हां दी ये मनौत है, वो साड़दे नहीं। हाँ जे साड़ांगे वो मनदे आ दोजख है। गुरु नानक साहब पिता ने कल दे पावन दीवाना विच उन्हां नूं एक गल समझाई, कहण लगे सज्जनों तुहानू नहीं पता भी जेड़ा शरीर अज खत्म हो गया है, तुसी इस शरीर नूं दफना के आए हो ते इस दफनाए हुए शरीर दी उम्र लंघ गई। मान लो 5 साल हो गया दफनाए नूं, 7 साल हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए ते 30 सालां बाद वो शरीर मिट्टी बन जाता है ते इन्नी मिट्टी बन जाता कि भी वो चीकनी मिट्टी बन जाती है ते उस मिट्टी नूं एक घुमियार बड़ा दूरों घूम के उस कबर दे विचों मिट्टी पुट के लियाउंदा ते उस मिट्टी नूं फिर गुन्नदा है, गुन्न के उहदे बर्तन तैयार करदा है, बर्तन तैयार करके उहनूं पकाउंदा है ते गुरु नानक साहब कहंदे हो सज्जनों तुसीं तां इस गल दा भरम पा के बैठे हो कि जेकर असी इस शरीर नूं साड़ांगे तां इह दोजख विच जावेगा। आ देखो सज्जना पता नहीं तुहानूं कि तुहाडा शरीर कित्थे कित्थे चला गया, उस मिट्टी नूं भी साड़िया गया है। फिर गुरु नानक साहब ने एक जिक्र किया सी अखीरली पंक्ति दे विच, सज्जनों तुसी इस गल बारे ना जानो कि असी शरीर नूं साड़िया ते दोजख विच जाएगा। ये तां जिहने शरीर बनाया है, जिसने कायनात साजी है, जिसने ये सृष्टि साजी है, जिसने ये दुनिया तैयार की है, गुरवाक सी नानक जिन करता कारण किया सो जाना है करतार। ये तां रब ही जानदा भी शरीर दा की हुंदा की नहीं हुंदा गा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ मैं साझियां कीतियां सी भी कोई दबदा है, कोई पानी विच सटदा है, कोई कुत्तियां दे सुपुर्द कर दिंदा है। कल गुरबाणी विचों गुरु नानक साहब दी आपां श्लोक पढ़िया सी, कोई पानी विच सटदा है, कोई किवें करदा, कोई किवें सुपुर्द करदा है। गुरु नानक साहब कहंदे सजना किसे नूं पानी दे सुपुर्द कीता गया, किसे नूं कुत्तियां दे हवाले कीता गया, ऐ भले इंसान किसे नूं दबिया गया, साड़िया गया है, किवें भी कीता गया, कोई ओदी लोथ नूं रख के हस रिहा है, पर जिवें शरीर गया है किसी नूं पता नहीं है। जिने सृष्टि साजी है, जिने दुनिया बनाई है, ये ओनू पता। आपां तां इत्थों तक गुरु नानक साहब दा गुरवाक पढ़दे हां, तुसीं वीर पढ़दे होवोगे जपजी साहब। गुरु कहदे जा करता सृष्टि को साजे आपे जाना सोई, जिने सृष्टि पैदा की सजना ओ कहानी जानदा है। मेरे वर्गा ते प्रचारक 4 गल्लां वध घट ते 4 गल्लां वध कह सकदा है, 4 गल्लां घट कह सकदा है, इस तो इलावा कुछ नहीं है। आओ अज जिहड़ी आपां पौड़ी विचारनी है, इस पौड़ी विच 2 गल्लां हो रहीआं ने, एक सतगुरु दी ते एक रब दी। मैं कई बारी तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती है, व्याख्या कर लगे हां। ये ठीक है, इत्थे शब्दावली गुरु अड वरतिया गया ते अकाल पुरख अड किया गया, पर इहदे मतलब ये नहीं कि अर्थ अलग है। गुरु ग्रंथ साहिब दी जदों आपां बाणी पढ़ांगे आप प्रमाण नाल लैके चलो, फिर अज दी व्याख्या समझ लगनी है। एक गुरवाक तुहानूं शायद चेता होएगा, गुर परमेश्वर, यानी जी बोलियो गुर परमेश्वर एक हो जान। कह लगे भी सजना गुरु ते परमेश्वर नूं एक करके जा। पिछले दीवाना की ये रिकॉर्डिंग अपनी बाणी रिकॉर्डर चैनल ने की सीगी, इहदे बारे मैं बड़ी खोल के विचार की सी। अज वक्त नहीं आपां गुजारना, फिर कई बार ऐ हुंदा भी शायद उही विचार फिर अज कर रहे नहीं। ये गल याद रखने जो बात है, असीं गुरु ते परमेश्वर च बिल्कुल फर्क ना पाइए। गुरु परमेश्वर है ते परमेश्वर गुरु है, कोई इन्हां च भिन्न भावता नहीं है। अज दी इस पौड़ी नूं ध्यान नाल समझिओ। कह लगे बिन सतगुर किने ना पायो। पायो का अर्थ है अकाल पुरख वाल इशारा है। गुरु जी कहते ने बिना सतगुरु तो, बिना गुरु तो किने ना पायो, सजना कोई नहीं पा सकता। हुण पाउण का मतलब की है, की पाउणा असीं
असी की पाउणा है, असी कादे वास्ते आए, ये गल्लां आपां गुरबाणी विचों पुछांगे। पहलां इस पंक्ति नूं जिहड़ा अधूरी रह गई इहदे अर्थ ते इस पंक्ति दा पाठ करिए। कल के बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। गुरु नानक साहब कहंदे सजना बिना गुरु तो तू कदे भी रब नहीं पा सकदा गा। फिर स्पष्टीकरण किया, कह लगे बिन सतगुर किने ना पाया, बिना सतगुरु तो तेनू याद रखी जग जीवन दाता रब कदे मिल ही नहीं सकता गा। क्योंकि जदों आप इस पौड़ी नूं पढ़ते जावांगे अखीर विच एक वचन आउणा है जग जीवन दाता पाया। बहुत ध्यान दिओ गल वल, जग जीवन दाता पाया। वो जग जीवन दाता पहले ही व्याख्या कर रहा है कि बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। गुरु जी कहते ने बिना सतगुरु तो सजना तेनू रब नहीं मिल सकता गा। गुरु भी होना जरूरी है। गुरु वो है जिहड़ा तेनू रब नाल जोड़दा है। एक मैं गुरवाक धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों रखन लग्या, फिर आपां गल अगे तोरांगे। जदों आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ांगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच सतगुरु की जिहड़ी व्याख्या वो बड़ी कमाल की सानू गुरबाणी विच मिलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का राग है जी वडहंस। वडहंस राग दे विच सतगुरु की व्याख्या सुनो जिहड़ी अज आसा की वार विचों आपां पढ़ रहे हैं कि बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। आओ गुरु नानक साहब दे चरनां विच अरदास करके पुछिए साहिबा किहड़े सतगुरु की गल है। इत्थे दुनिया के तख्ते ते बड़े गुरु हो गए, किसी ने अपनी गद्दी ला लई, कोई किवें सानू कहंदा मेरे कोल आओ, कोई नाम शब्द दे के कहंदा है मैं गुरु पूरा मैं तैनूं रब दिखा सकदा है। गुरु कहंदा आ सजना मैं तेनों सब तो पहला गुरु की परिभाषा दसन लगी है। गुरु ग्रंथ साहिब दा गुरवाक पढ़ो जी वडहंस राग विच गुरदेव दा पावन वचन शुरू हुंदा है। लफज है कह लगे सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। जिवें आपां गुरबाणी विच एक वचन होर पढ़े हो जिथों गुरवाक शुरू हुंदा है, कह लगे हर का नाम हृदय ने ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरा संग सदा है नाले। तुसीं इत्थे भी गुरवाक पढ़ो, कह लगे गुरु कौन है, वो है शब्द। ये बहुत ध्यान लग के गल चलियो। आप पहले दिन आशा की वार विच जदों आप आशा की वार की व्याख्या आरंभ की सी, मैं पहले दिन ही गुरु की व्याख्या नूं जिन्नी को मैनू मत गुरु ने दी सी, मैं उस नूं स्पष्ट रूप से यह बयान किया सी भी जिहड़ा साडा गुरु है सजना वो शब्द है। बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। कह लगे सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुरु की सब तो वड्डी परिभाषा यह है जदों कदे मैं विकारां विच फस जाना ना भले पुरखा, उदों मेरा गुरु मैनू छड़ा के रख लैंदा है। जदों मैं कदे काम विच फसदा है मैं अरदास करदा साहिबा मैं कामी बन गया, अरदास करदा मैं क्रोधी बन गया, अरदास करदा मैं अज हंकारी बन गया, अरदास करदा मैं लोभी बन गया, अज मैं माया धारी बन गया। उदों फिर गुरु इहो जी रहमत बख्शदा है। कल के सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। पूरा गुरवाकी पढ़न लगे हैं। कल के तिस गुर को शाबाश है जिन हर सोझी पाई। यानी कि बहुत ध्यान नाल सुनियो, उथे गुरवाक है बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। इथे गुरवाक सतगुरु ने शब्द वरते है तिस गुर को शाबाश है जिन हर सोझी पाई। कह लगे मैं अपने गुरु तो हमेशा लिए कुर्बान जावा। मैं शाबाश है, आप कहते शाबाश पाओ कुर्बान होना। कह लगे शाबाश है क्यों, क्योंकि उस गुरु ने मैनू परमात्मा की सूझ पा दी है, मैनू परमात्मा बारे समझ दे दी है। ये सतगुरु ते गुरु की व्याख्या है, याद रखने जोग बात है। अगला लफ्ज है कह लगे नानक गुर विटहों वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस सी। याद रखने योग बात है जेड़ा सिख है, आप कल ये परसों शब्द पढ़िया सीगा भी नानक भगतां भुख सलाहण। आप गुरवाक पढ़िया सी भी जेड़ा भगत ने उन्होंने हमेशा जिन्नी भी भुख है सच्चे साईं की लगती है। इत्थे भी गुरवाक वरतदे ने नानक गुर विटहों वारिया। कह लगे मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना है, क्यों बलहार जावा जिन हर नाम दिया, जिने मैनू नाम दिता है। ते कहने मेरे मन की आस पुराई, जिने मेरे मन की आस पूरी करके रख दी सजना। बस आइयो मेरे सतगुरु की व्याख्या है। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं उस बाणी की व्याख्या के नाल नाल
भाई साहब भाई गुरदास जी की एक बात तुहाडे सामने रखन लगे हैं भी सतगुरु कौन है। रब की गल बाद विच है, पहला सतगुरु कौन है ये तुसी भाई गुरदास जी तो पुछो। भाई साहब भाई गुरदास जी की वार है जी, उस वार की 19वीं पौड़ी है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने सतगुरु की महिमा बड़ी कमाल की बयान की। पावन उन्होंने शब्द ने कल के सतगुर गुणी निधान है। आ वा जिस सतगुरु तो मैं रब नूं पालिया उथे शब्द वेखो, मैं वार वार पंक्तियां रिपीट करा भी ये विषय अपने एक पक्का बन जाए। इत्थे सतगुरु कहते सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, उथे गुरु कहता है बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। ते भाई गुरदास जी सतगुरु की व्याख्या की करते हैं, कल के सजना आ दिन मैं किते अपने गुरु की महिमा दसा, आ किते मैं तेन अपने सतगुरु की महिमा दसा, ते अपने इस हिरदे की सेज नूं विछा खोल के बैठ सजना, अज तेन मैं सतगुरु की महिमा दसा। ते भाई गुरदास जी की वचन वरदे ने, कह लगे सतगुर गुणी निधान है। वो गुरु जिहड़ा गुणा का खजाना है, किन्ने कु गुण होणगे पुछना होवे ते कदे धन श्री गुरु अर्जन साहब पिता तो पुछ के देख, पढ़ के देख किन्ने को गुण ने। लफ्ज वरतिया तुहानूं सब नूं चेते है, केवल आपां गुरबाणी दे प्रमाणां दे आधार ते सतगुरु की व्याख्या करनी है। बड़े बचन बरीकी नाल सुनियो। हजूर कहंदे ने तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे गुरु। तू साडी प्रतिपालना करदा है जिवें एक बाप अपने बच्चे की प्रतिपालना करदा है। मेरे साहबा सच ये है, तू भी साडी एदा प्रतिपालना करदा। फिर केड़ा गुण है, गुणा का खजाना केड़ा है। पावन गुरवाक फिर वरदे ने, कह लगे तुम दाते, तू दाता है, ठाकुर भी है, मालिक भी है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। फिर शब्द वरतिया सतगुरु किवें गुणा का खजाना सजना, कह लगे जेवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किनी ही लई है। फिर शब्द वरतिया, कह लगे कोट पराध हमारे खंडो। बड़े ध्यान नाल सुनियो, कह लगे कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान साडे विच करोड़ों ही अपराध ने। तुसी कदे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं पढ़ के देखो, मन बड़ा खुश हो जाता है। गुरु च केड़ा गुण है। एक गुरवाक है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंतले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। आ मेरे गुरु की कल है। अज तक दुनिया के तख्ते ते तुसी गुरवाक फिर पढ़ो, मैं चाहना भी चंगी तरह स्पष्ट तुहानूं चेते हो जाए। पिंगल कह लगे, पिंगल का अर्थ जिहड़ा पिंगला होवे, लूला भी कहते हैं, लंगड़ा भी कहते, जिहड़ा तुर नहीं सकता। कह लगे पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। कह लगे कदे देखो सजना मेरे इस गुरु की पवित्र महिमा नूं, किन्नी को महिमा है। केड़े सतगुरु की गल गुरु नानक साहब आसा की वार विच करदे ने। कह लगे पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पनीता। अज तक तू नहीं देखिया होएगा, अज तक नहीं देखिया होएगा जेड़ा लूला होवे लंगड़ा होवे कदे पर्वत ते नहीं चढ़ सकिया। पर जिदन मेरे गुरु की दृष्टि हो जावे सजना, उधर याद रखने योग बात है, जिन्हों तुरन तो भी असमर्थ सी अज वो पर्वतां ते चढ़ गया। कल के पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल कोई कोट अग हरे निर्मल पै चीता, ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। आ देख मेरे गुरु की महिमा। कह लगे एक हाथी ते एक कीड़ी का जिक्र किया है। कीड़ी जिहड़ी वह हाथी तो हमेशा ही छोटी है, हाथी वड्डा है, पर गुरु की इहो जी महिमा है मेरे सतगुरु की, कीट हस्ती जीता। अज कीड़ी भी हाथी तो जित गई ते हाथी कीड़ी के सामने हार गया। ये गल्लां आपां नूं कई बारी लगदियां भी शायद ऊं लिखियां ने, बड़े लोग इस गल ते तलखी भी मानते हैं भी आए किवें हो सकदा है।
मैं कई बारी एक शब्द बोलता गुरबाणी दे विचों, गुरु मेरा समर्थ है, असमर्थ नहीं समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। पर थोड़ी जी बरीकी तुसी भी वरतनी है भी जेड़ा इत्थे पिंगल शब्द वरतिया ना, इत्थे उस लूले का जिक्र है जिन्हों धर्म के नां ते कहा गया सी भी ये धार्मिक पुस्तक आके धार्मिक स्थानों ते पढ़ नहीं सकता। बहुत ख्याल दे के गल सुनियो। गुरु की महिमा हुई जिन्हों तुरना नहीं आता सी, जां आपां इहदे अर्थ इदां करते हैं सौखे लगणगे भी जिहदे कोले पैर तां सी पर गुरु के रस्ते नहीं वो लूला सी, लंगड़ा सी, वो गलत रस्ते ते कदम रखदा फिरदा सी। अज कृपा की हुई महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, कह लगे ओ केहो जी महिमा मेरे गुरु दी, ओ एहो जी महिमा के पिंगल पर्वत, पर्वत का अर्थ उच्चा, उच्चा प्रतीक है पर्वत। कह लगे आ देखो जेड़ा कदे गलत रस्ते जांदा सी, कदे वेश्वा दे रस्ते ते जाना, कदे कबाबी हो जाना, कदे शराबी हो जाना, कदे कुछ बन जाना, कदे जुआरिया बन जाना, अज की होया गुरु दी ऐसी कृपा हुई, अज ये गुरु दे रस्ते ते तुर पिया। पर्वत का मतलब उच्ची सोच लैके चल पिया। कह लगे पार परे खल चतुर बकीता, कह लगे खल का अर्थ है मूर्ख, जेड़ा ये मूर्ख सीगा चतुर बकीता अज ये चतुर हो गया। चतुर बकीता का अर्थ है सियाणा हो गया, सियाणा होके एक चंगा बोलन लग पिया। अंधले जिन्हों अखां तो दिखदा नहीं सीगा ते गुरमत के अनुसार अन्ना किनू आख्या गया। गुरदेव जी कहने ने कह लगे अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे सेई नानका जे खसमे कुथे जाहे। कह लगे जेड़े खसम तो वांझे ने सजना ओ अन्ने ने। इत्थे एक इस अखा तो अन्निया दा जिक्र नहीं किया गया प्यार वाले हो, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दाता जी ने सुरत दी अख तो अन्निया दा जिक्र किया है। कह लगे अंधले त्रिपुण सूझिया गुर भेट पनीता जी दी बेनती रखन लगा सा। कह लगे ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। आ देखो मेरे गुरु दी महिमा। निक्का जिहा दृष्टांत देन लगी है। कीड़ी का अर्थ है निम्रता, हस्ती का अर्थ है हाथी, हंकारी का प्रतीक भी कह सकते हैं आप। जे आप दूजी अख विचों देखिए तो कोई शक नहीं गुरु सब कुछ करा सकता जे चाहे ता। वक्त गुजरिया आनंदपुर साहिब की धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह पिता जी ने एक सुनेहा मिलता है। सुनेहा की मिलता भी साहिब जी पहाड़ी राजे वो हंकारी पुरुष ने ते ओ एक हाथी तैयार कर रहे हैं। बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। कह लगे फिर उस हाथी दे तवे भी बन्ने है, तलवारां भी बन्नियां वे, उन्होंने नशा भी पाया जा रहा है ते ओ आनंदपुर साहिब वल तोर रहे हैं। ते उन्हां वल्लों ये ऐलान होया है भी गुरु गोबिंद सिंह पिता महाराज जी नूं पकड़ के लियांदा जाएगा ते जेड़ा ये आनंदपुर का दरवाजा है ये तोड़िया जाएगा। साहब जी कोई कृपा करो भी कोई उनका मुकाबला कर सके। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह महाराज जी ने एक सिख रहिंदा है जिन्हां नाम दुनी चंद करके इतिहास विच लिखिया है। जो उनके कंधे ते हथ फेरिया वो डर गया। आखिरकार वो गल आपां बहुती लंबी नहीं करनी कि मैं गल उत्थे ही रखन लगे भी कीट हस्ती किवें जीता है, किवें एक कीड़ी जित जाती हाथी तो। इधरों बाबा बचित्र सिंह जी नूं तैयार किया गया। याद रखने जो बात है भाई मणि सिंह जी का यह पुत्र है। तुसीं बहुत ध्यान देके गल सुनियो। भाई मणि सिंह के पुत्र भाई चित्र सिंह, बचित्र सिंह, अजब सिंह, अजायब सिंह, भाई उदय सिंह जी, ये भाई मणि सिंह के पुत्र ने कदे वक्त मिलिया मैं इन्हां दी भी जीवनी आप जी की खिदमत सांझी करांगा जिवें जिवें किते समा मिलिया। आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी आ रहा है ते आपां आ दसंबर के दिनों दे विच छोटे साहिबजादियां दी याद विच भी जुड़ना। आपां हो सकदा आपां उत्थे इन्हां विषयां नूं विचारीए। खैर गल नेड़े लवांगा। ये बाबा बचित्र सिंह की शहीदी कित्थे हुंदी है ये अज वक्त नहीं है, केवल आपां इन्ना को नुकता लैना है कि बाबा बचित्र सिंह किवें उस हाथी तो जित जाते ने। आखिरकार गुरु गोबिंद सिंह ने थापड़ा दिता बचित्र सिंह नूं। बचित्र सिंह ने भी एक गल ते उही कही, गल उही कही जिहड़ी दुनी चंद ने कही भी साहब जी हाथी नाल किवें मुकाबला हो सकता है। कहा तो बचित्र सिंह ने भी है भी साहब हाथी का मुकाबला नहीं हो सकता, पर कहा हाथ जोड़ के साहबा तू चाहे तो हो सकता है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तो कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना चीतन आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे,
तेरे सेवक को भुख नहीं जम नहीं आवे नेरे। आखिरकार थापड़ा लैके जदों ये नागनी लैके घोड़े ते चढ़ के बाबा बचित्र सिंह सामने आया ते उस वक्त हाथी ते बैठे उस व्यक्ति ने क्या कह लगाओ सजना तू पासे हो, तेनू पता इस गल का? कह लगाओ किया? कह लगे शायद तेनू नहीं पतागा, मैं इस हाथी नू शराब दियां 5 बोतलां पियाईयां, याद रख। उस तो बाबा बचित्र सिंह ने हस के क्या कह लगा, तेनू मान, तेनू हंकार है कि मैं 5 बोतलां पियाईयां। ओ मेरे वल तक कोई सजना, जिसने 5 नेत्रां विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पवित्र छिट्टे अपने नेत्रां विच पवा के कहा सी, बचित्र सिंघा बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे ये 5 छिट्टे गुरु गोबिंद सिंह पिता ने पवित्र अमृत मेरे शीश विच पाया, केसां विच पाया। याद रख, ओ 5 चुले मेरे शीश विच पाए, 5 चुले मेरे नेत्रां विच पाए, 5 चुले मेरे मुख विच पा के एक आख्या सी, बोल बचित्र सिंघा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते शायद तेनू ना पता होवे, कहंदे अर्थ है भी फतेह जिहड़ी ओ खालसे दी हुंदी है। बचित्र सिंह ने करके याद गुरु गोबिंद सिंह पिता जी नू उस वक्त जदों उन्हें हाथी का मुकाबला किया ते जेड़े हाथी दे मत्थे ते इदां तवे बन्ने सन, बाबा बचित्र सिंह ने अपनी उस नागनी दे नाल उस हाथी का मत्था चीर के अज दे अर्थ स्पष्ट कर दिते। कीट हस्ती जीता, हंकारी हमेशा अपना मत्था पड़वा के जाते ने, ते कीड़ियां हमेशा निमरता दे नाल गुरु दे दर ते सेहरा लैके जांदियां ने। भी साहब जी आ देखो, जेड़ा पापी कहंदा सी मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिर वड्ढ के लियावांगा, ऐस पापी दा सिर आप जी दे चरनां विच है। जिवें करना कर सकदे हो। फिर बेनती करांगा, ये है सतगुरु दी महिमा। मैं वचन पूरा कर देवां गुरबाणी चों। कहन लगे, ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बलाई होए गयो तृण मेर दखीता। कह लगे, श्रम करते तम आड को ते गणी तनीता। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। मैं तेरे दर दे विच आया, तेरी शरण विच आया, कृपा कर मेरी रखिया कर लै। फिर मैं उत्थे आउण लग्या जिथों गुरवाक साझा कीता सीगा। भाई साहब भाई गुरदास जी जिक्र करदे ने, सजना मेरा जिहड़ा गुरु है वह गुणां दा खजाना है। कह लगे, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। गुर सागर गुरदेव है, सुख दे मेल दुखियारे। कह लगे, गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुख तारे। गुर पूरा निर्भव सदा जन्म मरण जम डरै उतारे। कह लगे, सतगुर पुरख जान है, वड्डे अजान मुग्ध निस्तारे। सतगुर आगू जानी है, बाह पकड़ अंधले उधारे। कह लगे, मान निमाने सद बलहारे। आ मेरे गुरु की कृपा है कि जिन्हों मान नहीं मिलता उन्होंने मान मिल जाता है। जिन्हों रब ना मिले वो किते सतगुरु की शरण में आ जाए, उन्होंने आशा की वार विचों मेरे गुरु की महिमा पता लग जाए कि सतगुरु की महिमा की है। कह लगे, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। अगले लफ्ज है जी, सतगुर विच आप रखियन कर प्रगट आख सुनाया। बड़े प्यारे अर्थ ने। कह लगे, क्योंकि प्रभु ने अकाल पुरख ने एक कला है उस अकाल पुरख की, वो की है। कह लगे, प्रभु ने अपने आप नू, रब ने, याद रखने जो बात है, अपने आप नू सतगुरु के अंदर लको के रखिया हुआ है। गुरु तो ही तुहानू रब मिलना है। यही कारण है भी जदों ये गल स्पष्ट की गई साडे सिख इतिहास विच जां गुरु साहिबां ने अपने जिउंदे जी भी गुरु कोल आओ, गुरु तुहानू रब दसेगा, उदों फिर बहुतांत गिनती विच लोकां ने इस गल दा फायदा उठाया। किसी ने आख्या, तुसीं मेरे कोल आओ, मैं तुहानू रब दीयां गल्लां दसांगा। पर गुरु जी अज दा वचन सानू स्पष्ट कर देने भी रब मिलदा किहड़े गुरु कोलों है। कह लगे, सतगुर विच आप रखियन, उस अकाल पुरख ने अपने आप नू सतगुरु विच जिहड़ा वा वो लुको के रखिया होया है। ते फिर एक गल गुरु नानक साहब नू पूछी भी की साहब जी
ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ भी ਜਿਹੜਾ सतगुरु ने रब ਨੂੰ लुको के रखे आया कह लगे नहीं कर प्रगट आप सुनाया। इस गल ਨੂੰ खुल्लम खुल्ला बयान किया गया सजना, कोई लुको के नहीं बयान किया गया। अगले लफ्ज है जी कह लगे सतगुर मिले है, जदों सतगुरु ਨੂੰ मिलते हैं सदा मुक्त है। गुरु ਨੂੰ मिलन करके उदों एक जिंदगी च जिहड़ी बंधना दी साडे अंदर तड़प बनी है ना भी मैं बंधना विच पिया होया है, इस बंधना तो मुक्त कराउण वाला गुरु है। सतगुर मिले है, बहुत ध्यान नाल सुनियो जी, सदा मुक्त है, उदों ये हमेशा ही मुक्त हो जाता है। एक निक्का जिहा मैं तुहानूं दृष्टांत देना चाहुंदा है। चंगी गल लगी होवे तां जरूर संभाल के रखियो, माड़ी गल लगी होवे बेशक तुसीं ना सुनियो, कट करके चले जाइए। बहुत ध्यान नाल सुनियो। अज आपां एक नुकता रखना मुक्ति दे विचों, केवल आपां गुरबाणी दे आधार ते ही रखांगे। इत्थे मुक्ति दे नां ते मुक्त दे नां ते दुनिया दे तख्ते ते अनगिनत लोकां नूं लुटिया गया, बहुतात गिनती विच लुटिया गया। जदों किते इत्थे गुरु साहिबां ने गल कही भी मुक्ति मिल सकती है, उदों बहुतात गिनती विच पिछोकड़ तो लैके अज तक भी, पहलां भी गुरु साहिबां तो हुंदा रहा, अज भी बहुतात गिनती विच होया। पहलां की सीगा, उदों मुक्ति दे नां ते लोकां नूं लुटिया गया। किसी ने आख्या तुसीं इस दरखत तो छाल मारो ते सारा अपने परिवार दे समेत जिन्ना भी साजो समान है मेरे हवाले कर दो। शरारती बंदे ने आख्या भी मेरे हवाले करके इस बोर्ड दे दरखत तो कोई भी दरखत ला लो, इस दरखत तो छाल मारो ते जदों छाल मारोगे उदों तुहानूं मुक्ति मिलेगी। किसी ने यह कह दिता, कह लगे आ करवत आ रहा है, तुसी इस करवत आरे दे थले अपना चरवा लो, तुहानूं मुक्ति मिल सकती है। पर आरे दे थले चरवाउण तो पहला अपनियां धीआं पुत्तरां जायदाद सोना जमीन सब कुछ घर मेरे हवाले कर दो, दान कर दो। ते इस दान कीते होए तो बाद तुसी इस आरे दे थले जां किसी दरखत तो छाल मार के तुसी मुक्ति मिल सकती है। तुहानूं बड़े लोकां ने अपनी जिंदगी नूं इदां उन्हां दे वश विच करके ते अपनी जिंदगी दा अंत कर लिया। जिदन मेरे इस बापू ने तकिया ते इसने उच्ची उच्ची पुकार करके आख्या ओ सज्जनो क्यों नहीं समझदे, आ धर्म दा चोला पा के, धर्म दा मखोटा पा के, धर्म दियां मिठियां मिठियां गल्लां मार के तुहाडे लोकां नूं लुट रिहा है। ते इहदा मतलब ये कहना चाहुंदा है भी जेकर सब कुछ दान करके ये जिंदा रहे ते मैं जो कुछ अपनियां मन आईयां करनियां इहनूं पता लग जाना है, फिर इहने मेरे नाल लड़ाई झगड़ा कोई पंगे खड़े हो जाने हैं। उदों गुरु नानक साहब ने जगाया, कह लगे ओ सुते हो लोगो जागो, असल च ये मुक्ति नहीं है। ध्यान नाल सुने, ये मुक्ति नहीं है जिहड़ी तुहानूं ये लोग कह रहे ने। फिर गुरु नानक साहब पिता नूं प्यार विच भिज के किसी ने पूछा भी साहब असली मुक्ति केड़ी है। बहुत ध्यान नाल सुनियो, असली मुक्ति केड़ी है वो आपां अज गुरबाणी तो पुछनी है। एक गल होर सुनियो, कई बारी असीं भी सिख धर्म दे विच साडे बहुते प्रचारक जदों स्टेजां ते प्रचार करदे, रब किरपा करे जदों कोई दुनिया के तख्ते तो चला जाता है, आम तौर पर असीं भी बोल दिंदे भी साहब जी नूं अपने चरणों च निवास बख्शिश करना, इहनूं फलानियां जुन्नां तो बचा के रखना। मैं एक बेनती करांगा, मैं इस गल नूं मनुक्कर नहीं हुंदागा, शायद हो सकदा अगे जाके कोई मुक्ति होवे पर मैं नहीं वेखी, खिमा दिओ मैनूं। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जदों आपां पढ़ांगे ना, भगत बेनी जी का एक शब्द है, उस शब्द विच भगत जी ने एक गल बड़ी कमाल दी की, रब नूं एक गल कही, कह लगे रब्बा मैं ओ मुक्ति नहीं लैनी चाहुंदा जिहड़ी मरे तो बाद मिले, मैनूं की पता भी मैनूं मिली कि नहीं, मैं तो ओ मुक्ति लैनी चाहुंदा जिहड़ी जिउंदे जी मैनूं पता लगे भी मैं मुक्त हो गए हैं। मैं बेनती ये रखन लगे हैं, मैं इस गल तो भी नहीं कट करदा गा, कई बारी आपां वैसे ही मन दे विच साडे सोच पैदा हो जाती है, हो सकता अगे मुक्ति होवे, हो सकता कोई अगे जून होवे, पर गुरु ग्रंथ साहिब एक गल कहते हैं सजना हो सकता होवेगी, आपां मनुक्कर नहीं हुंदेगे, पर सब तो पहला एक गल समझ, तू इत्थे भी एक मुक्ति है, इत्थे भी तू जूना भोग रहा है,
एक गुरवाक रखन लगे हैं। पढ़ियो संस्कृत का शब्द कह लगे गुरमंत्र हीन सै जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्ट ने कूकर है शूकर है गर्द है काक है सर्प ने तुल खल है। वक्त मिलिया कि फिर अर्थ करांगा कदे पढ़ के देख कह लगे तू तो इन्होंने जूना में पिया हुआ जो धर्म के रस्ते को भुलिया हुए है। हुण गल नेड़े लावां आखिरकार मुक्ति की है असली मुक्ति की है यह धन गुरु तेग बहादुर साहब तो पुछो। ध्यान नाल सुनियो कह लगे इंसान आए दस दुनिया के तख्ते ते रहिंदे आ तैनूं कदे खुशी आउंदी है? बहुत आउंदी खुशी। घर नवा पाया बच्चे का जन्म होया बच्चे का आनंद कारज किया गया कोई नवी जॉब मिल गई बंदा अनगिनत खुश हो जाता है। मैनू अज भी चेते आसी ना एक दिन मैं फेसबुक नूं इदां खोल रहा सा एक बच्चा शायद वो पंजाब का होएगा वो फॉरन जाके पक्का हो गया PR लग गई उहदी उन्हें फिर जी वीडियो कॉल करके अपने पिता नूं इन्नी खुशी की भी वो खुशी विच रो पिया। मैं सोचदा सा मना गुरु कृपा करे कोई शरीर इहो जी समस्या ना आ जाए उहदे बारे गुरबाणी नूं सुनो की कहिंदे। कह लगे फिर आए दस कई बार दुखा की घड़ी भी वापरती है मालक जी बिल्कुल वापरती है। आए दस सजना तैनू गुरु पूछना चाहता जे तू मुक्ति लैनी चाहना है। आए दस जो घर च खुशी होंगी है बच्चे का जन्म होंगे किन्ने को खुशी है मैंने तो बहुत खुशी है मैं तो तैनू भी कई बार भुल जाना है मैं तो तेरी याद तो भी टुट जाना है। आए दस जो दुखी हो जाना कोई परिवारक माहौल इहो जिहा बन जाता किन्ना को दुखी होना है शाबा मैं तो बड़ा दुखी होना है। कह लगे फिर पुत आही मुक्ति सुन पढ़ियो जी गुरु तेग बहादुर साहब का गुरवाक कह लगे हारख सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान आ असली मुक्ति है। पता नहीं तू केड़ी मुक्ति दे पिछे भज्या फिरदा भी मैनू किते मुक्ति मिलेगी ऐस मुक्ति नू पढ़ के देख हो सकदा मैं फिर विनती करांगा अगे कोई होवे ना होवे ये विषय अलग है पर गुरु जी तां जिउंदे जी मुक्ति का जिक्र करदे सजना मुक्ति लैनी है तू हरख तो मुक्ति लै बहुती खुशी भी ना रखी। कह लगे हरख सोग जिंदगी च घटना वापर गई ते तू सोग लैके बैठ जाना है। रब कृपा करे तेरी धी चली जाए संसार चो पुत्र चला जाए पत्नी चली जाए या पति चला जाए भरा चला जाए भैन चली जाए तू रब ते शिकवा करदा है। तेरी तां सिक्खी दे विच नक्शा खिंच के बयान कीता है भी जे जिंदगी च दुख भी आ गया तू तां भी निर्लेप रख पढ़ जिन्ना सिंगा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद घटाए खोपड़ियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। तुसीं भी पढ़ो आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसा सुआसा ना निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी आ मुक्ति है। और पढ़ मुक्ति केड़ी है कल गए जोनर दुख मैं दुख नहीं मानै सुख सने अरपै नहीं जागै कंचन माटी मानै न निंदिया न उस्तुत जागै लोभ मोह अभिमाना हर सोते रहे नियारो नाहि मन अपमाना आशा मनसा सगल त्यागै जागते रहे निराशा काम क्रोध जय परसे नाहिन तेकड़ ब्रह्म निवासा गौर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग आ मुक्ति है साडे घर विच। हुण गुरु जी कहंदे ने गुरवाक बड़ा प्यारा वरतिया गया साहब जी का गुरवाक की है कल के हरख सोग जाकै नहीं पैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। देख कोई तेरे सामने आ जाए बहुत ध्यान नाल सुनियो आ मुक्ति कदे साडे चों मिलेगी नहीं होएगी मुक्ति साडे ये मुक्ति मिलती भी नहीं किमा दे विरले विरले मिलती है। किन्ना लंबेरा समा हो गया केस चलते हैं दस ते सही महाराज मैनू ते बड़ा समा हो गया भरा दे नाल लड़ाई कीते हैं। अच्छा आए फिर दस रोज गुरुद्वारे आना रोज मंदिर जाना रोज मस्जिद जाना है भरा नू देख के जो भरा मत्थे ते त्योड़ियां पा लैंदा है उदों सोचदा मैं तेनू वढ दा मैनू खत्म कर देवां। ओए सजना इस चीज तो मुक्त हो कदे ए समझ भरा भरावां दियां बाहां होया करदे ने जिथे भरा खड़दा है उत्थे कदे दूसरा नहीं खड़ सकता मैनू खिमा दिओ। अज असीं रब कृपा करे मैं देखदा
ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾਗਾ। ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਗਾਨਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਸਤਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਰੋ ਪਿਆ ਕਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਰੋਇਆ, ਰੁੱਖ ਰੋ ਪਿਆ ਕਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੜਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਜਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ, ਆਹ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बिस्तर गए सब तात पर आई जब ते साथ संत में पाई ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बने आ मुक्ति है। गुरु नानक साहब पिता जी भी आसा की वार दे अखीर बचन कह रहे ने सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चकाया आ मुक्ति है। जदों अंदरों मोह खत्म हो गया ना बस कल गए जाल मोह का समस कर मत कागद कर सार भाव कलम कर चित्त लखारी गुर पुछ लिख विचार लिख नाम सलाह लिख लिख अंत न पारावार कल गए आ मुक्ति है। अगले लफज गुरु जी कहने ने सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चकाया उत्तम ए विचार है। कलग उच्ची ए सब तो विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जिन्हें सच्चे रब ने चित ला लिया। ये उच्ची विचार है। आखिरले बचन जी जग जीवन दाता पाया कह लगे वो जग जीवन जेड़ा दाता है जेड़ा जग नूं जीवन देने वाला वैगुरु परमात्मा दाता है वो मैं पालिया पाया मैं सतगुरु तो आओ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन। अज आस्था की वार दी 6 नंबर पौड़ी की व्याख्या श्लोकां समेत समाप्ति हुई है जी। हुण तक जिन्नी भी व्याख्या हुई व्याख्या करदे हां मेरे वर्गे प्रचारक लई याद रखण जोग बात है बहुत वड्डी गल है। छोटी गल नहीं बहुत वड्डी गल है। लफ्जां नूं संभालना तुहाडे सामने लफ्जां नूं तराश के रखना कई बारी शब्द अगे पिछे भी हो जाता मैं तो रोज ही खिमा मंगदा अज भी बेनती कर रहे हैं। चंगी गल लगी होवे प्रमाण समझियो गुरु दी माड़ी गल लगी वे जरूर दस्सियो दूजी गल है खिमा दे दियो क्योंकि मेरे मन का एक उत्साह सी चाह सी कि आप जी की खिदमत के अंदर आशा की वार इदा लड़ीवार कथा की जाए। वो भी एक रब ने ऐसी बख्शिश की कि पंजाब की धरती तो वीर मैनू मिल गया। वो कहता ज्ञानी जी तुसीं कर दिया करो तो मैं तुहाडी इस रिकॉर्डिंग नूं यूट्यूब चैनल ते जरूर पा दिया करांगा। उस वीर का भी धन्नवाद है सिख संगतां दा भी धन्नवाद है। फिर बेनती करांगा आशा की वार की व्याख्या करदे हां बड़ियां गलतियां हुईयां होणियां बहुत ज्यादा अनगिनत जिहड़ियां नहीं दसियां जा सकदियां। तुसीं अपना बच्चा जान के गलतियां नूं छड्ड के गुरमत दा पक्ष जरूर लै लिओ। होईयां गलतियां दी खिमा समुची सिख संगत दा बहुत बहुत ज्यादा धन्नवाद। अखीर च मैं बेनती जरूर करांगा बहुत प्यार नाल जरूर सुणिओ। इस मैं कोई अपनी वडियाई नहीं करनी चाहता हाथ जोड़ के बेनती है कोई वडियाई नहीं करनी चाहता। चंगी गल लगे फिर बेनती करांगा संभाल लियो माड़ी गल लगी होवे ते छड्ड दिओ जी कृपा करके आप एक काम करिए। देखो मैं अज एक वीर नाल गल कर रहा सा अपने सेवादारां नाल साडा एक दुखांत है वो दुखांत की है जो गायक कोई इदा बोलता तो उन्होंने ना लोग शेयर करते हैं। तुसीं देखना सरदार जी वध तो वध लोग शेयर करते हैं भी आप यार ये नवां आया गीत शेयर करिए।
दुख की गल है साडे नौजवान बच्चे बच्चियां च इंटरस्ट ही नहीं है। खिमा दिओ उन्होंने सामने तुसी कोई लिंक पा दो अणगौले ही कर देवे तो गुरमत दी गल्लां छड्डो परां। मैं एक बेनती करांगा जीवन तुहाडा गुरमत ने बनाउणा। ठीक है जिन्ने मर्जी गाने असीं सुन लीए जो मर्जी कर लीए, हाथ जोड़ के बेनती करांगा कल्ले मैं अपनी गल नहीं कर रहा, तुहानूं कोई भी गुरमत दा लिंक मिलदा है ना जरूर शेयर करिया करो ताकि देखो जे तुसी चंगे प्रचारकां दीयां सपोर्टां नहीं करोगे कोई ऐदां देखो मैं अपनी गल ही करा किन्ना उत्साह लैके मैं चलदा भी यार अज आ तुहानूं गल सुनाई अज आए दसीए गुरु दी गल ते तुसी भी काम करो। मेरा काम बोलना स्टेज ते तुहानूं प्रचार देना गुरमत दीयां गल्लां देनियां। सिर्फ तुसी एक उंगली लाउणी है, उंगल ला सकदे हो उस जिहड़े अपने फेसबुक ते जां यूट्यूब चैनल ते ये सारी गुरमत की कथा चल रही है। मैं बेनती करांगा हथ जुड़ के बाणी रिकॉर्डर चैनल खोल के तुसी उथों चाहो सुन सकते हो। रोज की जिहड़ी अपनी कथा लगभग अकाल पुरख की कृपा के सदका 12-13 जिहड़े भाग रिकॉर्डर हो चुके ने। गुरु कृपा करे अरदास है सतगुरु के चरणों च साहिबा ये तोड़ जिहड़ी है तुसी निभाउणी है। कृपा करियो किते रस्ते विच ये जिहड़ी कोई घटना ऐसी ना वापरे, आप कृपा करियो आप इस गुरमती विचार नूं अखीर तक समाप्ति करा दिओ। होईयां गलतियां दी खिमा। सिख संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। प्यार विच पिच के सारी संगत गजवी आवाज विच फतेह परवानो कोई रसना वांझ न रहे। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।